हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर स्टडी पर। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ मेमोरी पढ़े थे, यानी मेमोरी का फीचर्स पढ़ चुके हैं। तो आज मेमोरी का क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा कैश, चौथा रजिस्टर। ये 4 पार्ट में मेमोरी को वर्गीकृत किया गया है। अब प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट में वर्गीकृत किया गया, पहला रैम, दूसरा रोम। और फिर रैम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टैटिक रैम, दूसरा डायनामिक रैम। और रोम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पी रोम, ईपी रोम और तीसरा है ईईपी रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क, ईटीसी। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी में है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी है। अब पहला पढ़ते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर सिस्टम मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी भी कहा जाता है। दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ इन द सीपीयू, जो कि सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। एंड ऑक्सिलरी मेमोरी एंड द कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ऑक्सिलरी मेमोरी एवं कैश मेमोरी एंड सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। द प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी नेचर में वोलेटाइल होता है, विच मीन्स द डाटा इन मेमोरी कैन बी लॉस्ट इफ it is power save when a power failure occurs। प्राइमरी मेमोरी नेचर में वोलेटाइल होता है। यदि आपने डाटा सेव नहीं किया और पावर फेल्योर हो गई, पावर कट हो गई उस टाइम में, तो आपके डाटा लॉस हो जाएगी या लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि वो सेव नहीं हो पाएगा। तो ये प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है नेचर में कि पावर कट जाने के बाद यदि आपने डाटा सेव नहीं किया है तो वो डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कॉस्टलियर देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा कॉस्टलियर होता है सेकेंडरी मेमोरी से। एंड द मेन मेमोरी कैपेसिटी इज लिमिट एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का कैपेसिटी लिमिट होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अब है प्राइमरी और मेन मेमोरी का कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी आपको मैंने बता चुका हूँ कि प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 2 पार्ट्स में, यानी 2 भागों में। पहला रैम, दूसरा रोम। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। वह रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी
यानी कि रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वन ऑफ द फास्टर टाइप ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। अभी आपने पढ़ चुका है कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी डायरेक्ट क्या करता है, सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। डायरेक्ट सीपीयू ऑक्सिलरी कैश मेमोरी के साथ एक्सेस करता है या कम्युनिकेट करता है। तो रैम भी एक पार्ट है मेन मेमोरी का, इसलिए रैम क्या करता है, सीपीयू के साथ डायरेक्टली एक्सेस करता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। इट इज द हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर डिवाइस टू टेम्परेरी स्टोर डाटा। ये एक हार्डवेयर है टेम्परेरी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हैं जिस टाइम, तो उस टाइम वो डाटा को स्टोर करता है। यदि आपने उस डाटा को कंप्यूटर में सेव नहीं किया और उस टाइम ही पावर चली गई या पावर फेल्योर हो गया, तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि रैम टेम्परेरी रूप से डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इट इज यूज टू रीड राइट डाटा इन मेमोरी अनटिल द मशीन इज वर्किंग। जब तक आपका कंप्यूटर वर्किंग है तब तक ही यह डाटा को स्टोर करके रखता है। यदि आप सेव कर लिए तो वह हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या होता है, डाटा लॉस हो जाएगा। तो ये नेचर में कैसा होता है, वोलेटाइल, विच मीन्स आपको अभी बता ही दिया कि पावर अगर फेल्योर होता है तो डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो ये था रैम। अब है ये जो आपको फिगर दिख रही है स्क्रीन पर, ये आप इसको कह सकते हैं कि रैम है। जैसे आप कंप्यूटर खरीदना जाते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पूछते हैं कितने जीबी का रैम है इस मोबाइल का या इस कंप्यूटर का। तो जितने, जैसे 6 GB रैम का मोबाइल आता है, 4 GB का आता है, 8 GB का आता है। इस तरह से रैम जो है एक इंटरनल मेमोरी है। तो नेक्स्ट है अब रैम। रैम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है डी रैम, दूसरा है एस रैम। तो डी रैम दैट मीन्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम दैट मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम दैट मीन्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डी रैम के बारे में पढ़ेंगे। डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैम। डी रैम किसका टाइप से है, तो रैम का एक टाइप से है। दैट इज यूज्ड फॉर डायनामिक स्टोर ऑफ डाटा इन रैम। रैम में डाटा को डायनामिकली स्टोर करने के लिए डी रैम का यूज करते हैं। इन डी रैम each cell carries 1 bit information। डी रैम में क्या करते हैं कि प्रत्येक सेल में 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो सेल को अब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट में। द सेल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। पहला कैपेसिटर, दूसरा ट्रांजिस्टर।
द साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड द ट्रांजिस्टर इज सो स्मॉल। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो कि एक सिंगल चिप पर मिलियनों ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगाया जा सकता है। तो डी रैम नेचर में कैसा होंगे? वोलेटाइल होंगे। डी रैम नेचर में कैसा होंगे? तो वोलेटाइल होंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी रैम। डी रैम की विशेषता क्या है? डी रैम की विशेषता क्या है? इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअसली रिफ्रेश टू रिटेन द डाटा। डाटा को कंटिन्यूअसली जारी रखने के लिए हमेशा क्या होगा? या रिफ्रेश होने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है इट इज स्लोअर देन एस रैम। एस रैम से स्लो काम करता है, यानी कि एस रैम डी रैम से फास्ट है। इट होल्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। या डाटा के यानी कि इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को होल्ड करके रख सकता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। तो डी रैम क्या है? एक कॉम्बिनेशन है किसका? कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का। इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एस रैम। एस रैम के तुलना में यह कम खर्चीला होता है। लेस पावर कंजप्शन, यह पावर को भी कम कंज्यूम करता है। तो नेक्स्ट है एस रैम। अब एस रैम के बारे में पढ़ते हैं। तो एस रैम डेट मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैम। ये किसका टाइप्स है? तो रैम का एक टाइप्स है। ये किस लिए यूज करते हैं? तो स्टैटिक डाटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए एस रैम का यूज करेंगे। इट मीन्स टू स्टोर डाटा इन एस रैम remain active as long as the computer system has a power supply. However, data is lost in SRAM when power failure has occurred. तो ये भी नेचर में वोलेटाइल होगा, और जब पावर फेल्योर होगी तो हमारा डाटा क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा, यदि हम डाटा को सेव नहीं करते हैं तो ये एस रैम था। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस रैम। एस रैम का विशेषता क्या है? तो एस रैम की विशेषता है इट डज नॉट रिक्वायर टू रिफ्रेश। एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी हमने देखा था डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी, लेकिन एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इट इज फास्टर देन डी रैम। डी रैम से यह क्या होगा? फास्ट होगा। इट इज एक्सपेंसिव, यह ज़्यादा खर्चीला होगा। हाई पावर कंजम्पशन, यह पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ जो है लॉन्ग होती है। साइज भी लार्ज होता है। यूज एज अ कैश मेमोरी, इसका प्रयोग हम लोग कैश मेमोरी के रूप में कर सकते हैं। अब प्राइमरी और मेन मेमोरी है, जिसमें
एस रैम वर्सेस डी रैम देखते हैं। एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है या सिमिलरिटी है। तो एस रैम इट इज अ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम इट इज अ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। या स्टैटिक है या डायनामिक है। द एक्सेस टाइम of SRAM is slow और the access time of DRAM is high। DRAM का access time हायर होता है और SRAM का access time slower होता है। The use flip flop to store each bit of information। It use a capacitor to store each bit of information। यह कैपेसिटर का प्रयोग करता है प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए। लेकिन यह किसका यूज करता है? एसरैम फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करता है। एसरैम फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करता है लेकिन डी रैम कैपेसिटर का प्रयोग करता है। इट डज नॉट रिक्वायर पीरियोडिक रेफरेंसिंग टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन को रखने के लिए एस रैम को रेफरेंस होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डी रैम को रिफ्रेश होने की आवश्यकता है। इट यूज इन कैश मेमोरी। यह एस रैम कैश मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इट यूज इन द मेन मेमोरी। लेकिन डी रैम मेन मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ एस रैम इज एक्सपेंसिव। द कॉस्ट ऑफ डी रैम इज लेस एक्सपेंसिव। यानी कि एस रैम का कॉस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है और डी रैम का कॉस्ट कम है। इट हैज अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एस रैम का स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स है लेकिन डी रैम का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। एस रैम इट रिक्वायर लो पावर कंजम्पशन और डी रैम में इट रिक्वायर्ड मोर पावर कंजम्पशन। यानी कि डी रैम से एस रैम कम पावर का कंजम्पशन करता है। तो ये एस रैम वर्सेस डी रैम था। अब देखते हैं हम लोग रैम का एडवांटेज कि रैम का एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज ऑफ रैम इट इज अ फास्टर टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। ये फास्टर टाइप्स का मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में। इट रिक्वायर लेस पावर टू ऑपरेट। इसमें पावर की कम आवश्यकता होती है। प्रोग्राम लोड मच फास्टर। प्रोग्राम लोड जल्दी हो जाता है। परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन करता है। द प्रोसेस कैन रीड इंफॉर्मेशन फास्टर देन हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, USB, etc। फ्लॉपी डिस्क USB से ज़्यादा फास्ट इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करता है। ये था एडवांटेज ऑफ रैम। अब आगे है डिसएडवांटेज ऑफ रैम। डिसएडवांटेज ऑफ रैम। डिसएडवांटेज क्या है? तो लेस रैम reduce the speed and performance of computer due to volatile it require electricity to preserve the data। ये volatile में नेचर में volatile है, इसलिए डाटा को प्रिजर्व रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी।
इट एक्सपेंसिव देन रोम, रोम से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज अनरिलायबल एज कंपेयर टू रोम। द साइज ऑफ रैम इज लिमिट, इसका साइज क्या है, लिमिट है। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ रैम। अभी हम लोग एक प्राइमरी मेमोरी पढ़े हैं, अब नेक्स्ट लोग सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।